तो कल हमारा रह गया था रोबोट का हम टूल कैलिब्रेशन कर रहे थे, ठीक है। तो चलो टूल कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन। अब ये है कि रोबोट को हमें टूल कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब हमारा ये रोबोट होता है तो जो उसका फ्लैंज होता है, ये वाला ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ठीक है, उसके सेंटर पे टीसीपी होता है। यानी जो भी उसका टीसीपी का पॉइंट होता है रोबोट के, टूल सेंटर्ड पॉइंट कहते हैं जैसे टीसीपी को, वो यहाँ पे सेंटर में होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि कोई भी आगे टूल को उसमें लगाते हैं, चाहे वो वेल्डिंग गन हो चाहे ग्रिपर हो, तो जो उसकी लेंथ होती है वो रोबोट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो उस लेंथ को रोबोट को रीड करवाने के लिए हम टूल को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द टूल कैलिब्रेशन द यूजर असाइन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू टूल माउंटिंग ऑन अ माउंटिंग फ्लैंज। उसके माउंटिंग फ्लैंज पे लगाते हैं, ठीक है। द टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बी ओरिजिन एट द यूजर डिफाइंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ टीसीपी। इसे हम टीसीपी बोलते हैं। जो ये ब्लैक वाली है इसके सेंटर में, जैसे ये फ्लैंज में लगा हुआ है ना सेंटर में, इसे टीसीपी बोलते हैं, इसे टूल कैलिब्रेशन पॉइंट। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी टूल को, अ टूल कैन बी मूव इन स्ट्रेट लाइन इन अ टूल डायरेक्शन, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस ये होती है कि जिसको टूल को हमें किसी से स्ट्रेट लाइन में लेके जाना हो तब ये यूज होता है। द टूल कैन बी रोटेट अबाउट अ टीसीपी विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टीसीपी। कि अगर हमें कोई टूल को रोटेट करवाना है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हम टीसीपी को यूज करके टूल को रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, the in program mode the programmed velocity is maintained at the TCP along the path। जो TCP आएगी वो along the path ही रहती है when program is a move। अब जैसे रोबोट्स हमारा स्ट्रेट खड़ा है और ये हमारा वेल्डिंग गन की निप होती है, तो इसी के along ही हमारा TCP रहता है हमेशा, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या आ जाते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक टूल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम और एक ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स। अब जो टूल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक्स वाई जेड 4 पॉइंट और एक्स वाई जेड रेफरेंस मेथड से हम टूल को कैलिब्रेट करेंगे। और जो हमारा दूसरा ए बी ओरिएंटेशन टूल कैलिब्रेशन है उसमें भी हम दो टाइप्स करेंगे, ए बी सी डी वर्ड और ए बी सी डी 2 पॉइंट, ठीक। तो पहला हम चेक कर लेते हैं एक्स वाई जेड 4 पॉइंट में। तो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई जेड 4 पॉइंट मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर पैलेटाइजिंग रोबोट, ठीक है। पैलेटाइजिंग मीन्स कि पिक एंड प्लेस के लिए रोबोट के लिए यूज नहीं करते। अब उसमें क्या होता है, जो टीसीपी होता है टूल का वो कैलिब्रेटेड होता है मूव रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शन। अब उसमें जो टूल को कैलिब्रेट करते हैं, चार हम डिफरेंट डायरेक्शन से उसको कैलिब्रेट करते हैं। द रेफरेंस पॉइंट कैन बी फ्रीली सेलेक्ट, रेफरेंस पॉइंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो उसमें रोबोट के, ठीक है। तो वो जो होगा वो सारा फ्लैंज से कैलकुलेट करेगा। अब देखते हैं कि कैसे करता है वो, ठीक है। और हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, या आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया चाहे कैसे भी करके ले लिया, उसका एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और हमने फ्लैंज में एक टूल माउंट कर दिया। टूल माउंट करने से क्या होगा, जो उसकी आगे वाली निप होगी, टूल की जो निब है सबसे फ्रंट वाली है जो आपको दिख रही होगी ब्लर होगी, ठीक है। तो उससे हमने 4 डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से टूल को पॉइंट को टच करवाएंगे। जैसे ये लेफ्ट से, ये राइट से, फिर ये थोड़ा अप टिल्ड करके, और जो लास्ट हमारा पॉइंट होगा वो हमेशा जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के टूल के एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। एक बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे जेड ऊपर है तो एक्स बिल्कुल नीचे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें अब क्या करते हैं कि हम कैसे टूल को कैलिब्रेट करेंगे। फर्स्टली हमें ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, चाहे वो T1 हो या T2 हो, इनके अलावा हमें कोई नहीं करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे, तो मेन्यू बार में सेटअप की ऑप्शन पे चूज करेंगे तो वहाँ पे मेजर आ जाएगा। तो मेजर पे टूल में जाएंगे तो वहाँ पे एक्स वाई जेड 4 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, असाइन द नंबर एंड नेम ऑफ द टूल बी कैलिब्रेट। हम टूल का नाम कौन सा है और उसको कौन सा नंबर देना चाहते हैं। हम एक टाइम में 16 टूल को कैलिब्रेट कर सकते हैं और 32 बेस को कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको नेम देने के बाद हम उसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मूव द टीसीपी टू द रेफरेंस पॉइंट, कि टीसीपी को, हमारा जो ये टीसीपी है उसको एक रेफरेंस पॉइंट के पास लेके जाएंगे। रेफरेंस पॉइंट को लेके जाने के बाद फिर क्या करेंगे, कंफर्म ओके।
अब क्या करेंगे, मूव टीसीपी रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शन, कि उसको हम 4 डिफरेंट डायरेक्शन से रीड करेंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, हमारा जो ये टूल होगा वो कैलिब्रेट हो जाएगा, उसका सारा डाटा हमारे पास टूल नंबर पे जो भी आपने उसको किया है उस पर सेव हो जाएगा। अगला हमारा आ जाता है XYZ रेफरेंस मेथड। अब रेफरेंस मेथड क्या होता है, इन केस ऑफ अ रेफरेंस XYZ reference method, a new tool is calibrated with the tool that has been already calibrated। हम कोई भी कैलिब्रेटेड टूल जो हमने पहले से कैलिब्रेट किया है उसी का रेफरेंस लेके एक नया टूल को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक। A robot controller compare the flange position and calculate the TCP of a new tool। उसे न्यू टूल पे कैलिब्रेट कर देते हैं। ओके, अब ये है, अब जैसे ये फर्स्ट हमारा टूल कैलिब्रेटेड है, सेकंड हमने कैलिब्रेट करना है। देखो कैसे करते हैं, वही मेन्यू पे गए, सेटअप पे गए, मेजर पे गए, टूल पे गए और XYZ रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस टूल का लिया। अब उसमें क्या करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ कैलिब्रेटेड टूल। अब उसका नंबर मेंशन करेंगे, जैसे हमने ये ऊपर वाला टूल किया था, जैसे 2 नंबर पे ये किया था टूल, तो हम ये 2 नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे, एंटर द नंबर ऑफ कैलिब्रेटेड टूल। 2 नंबर को एंटर कर दिया, फिर उसके बाद कहेंगे नोट द XYZ की वैल्यू नोट कर ली उसकी XYZ की। अब वो विंडो को क्लोज कर देंगे, ठीक। अब दोबारा जाएंगे XYZ रेफरेंस में, असाइन करेंगे एक न्यू नेम और नंबर ऑफ द न्यू टूल और ओके कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एंटर द टीसीपी डाटा ऑफ अ कैलिब्रेटेड टूल। अब जो कैलिब्रेटेड टूल है उसका सारा डाटा हम यहाँ पे डाल के ओके कर देंगे। तो अब मूव करवाएंगे टीसीपी को किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे। अब जैसे हमारा ये रेफरेंस पॉइंट था तो यहाँ पे हमने इसको मूव करवा दिया। मूव करवाने के बाद कंफर्म ओके करेंगे, मूव द टूल अवे एंड रिमूव इट। अब हम क्या करेंगे, ये वाले टूल को उतार के, ठीक है, ये वाला टूल को माउंट कर देंगे। द मूव टीसीपी न्यू टूल एंड रेफरेंस पॉइंट, कंफर्म विद ओके, प्रेस सेव बटन, ठीक है। तो सेव करेंगे, क्या हो जाएगा, तो जो भी इसका सारा डाटा होगा कैलिब्रेटेड टूल का, वो ये वाले टूल के कैलिब्रेटेड के साथ विद रेफरेंस पॉइंट के साथ सेव हो जाएगा कि हमारा ये रेफरेंस है, इससे हमारा जो ये सारा डाटा होगा वो उसको सेव कर लेगा। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इतना टाइम नहीं होता कि हम टूल्स को कैलिब्रेट करें विद 4 डिफरेंट डायरेक्शन से। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक टूल को कैलिब्रेट कर लेते हैं और कैलिब्रेट करने का उसी का डाटा उठा के बस एक रेफरेंस पॉइंट को हम टीच करवा देते हैं, ठीक। फिर अब आ जाता है ABCD वर्ड मेथड। वर्ड मेथड में आगे फर्दर हमारे 2 टाइप्स आ जाते हैं, 5D एंड 6D। 5D में क्या होता है, ओनली द टूल डायरेक्शन इज ए कम्युनिकेट टू द रोबोट कंट्रोलर बाय फॉल्ट। The tool direction is x-axis. The direction of other axes are defined by the system, cannot be detected easy by the user, ठीक है। अब एरिया कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे मिग वेल्डिंग हो गई, मैग वेल्डिंग हो गई, लेजर कटिंग और वाटर जेट कटिंग हो गई, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 6D में क्या होता है, 3 एक्सिस कम्युनिकेट करती है रोबोट कंट्रोलर के साथ। इसकी एक्सिस कहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं, वेल्डिंग गन में, ग्रिपर्स में और एनहेंस नोजल्स में। अब इसे होता कैसे है कि ये जो रोबोट का रोब रूट होता है उसके पैरेलल ही होती है उसकी सारी एक्सिस। अब जैसे ये जेड ऊपर की ओर रोब रूट है और इसका जेड इधर नीचे की ओर आएगा, फिर उसके बाद इसका एक्स आगे को है तो इसका एक्स इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, फिर वाई लेफ्ट राइट है तो वाई वैसे लेफ्ट राइट की तरफ आ रहा है, ये ऐसे होता है। अब इसमें चेक करते हैं कि जैसे T1 या T2 मोड पे गए, हमने मेजर पे गए सेट, ठीक है, टूल ABC वर्ड निकाल लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ द टूल। अब नंबर असाइन कर देंगे और नेम असाइन कर देंगे। फिर क्या कहेंगे, उसका वेरिएंट सेलेक्ट करने को बोलेगा, वो 6D या 5D और 6D, ठीक है, कंफर्म ओके किया। 5D को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये वाला पैटर्न याद रखना है कि अलाइन प्लस एक्स टूल, ठीक है, पैरेलल होगा माइनस ऑफ जेड वर्ड के और प्लस एक्स टूल वो इक्वल होगा टूल डायरेक्शन के। अगर हम 660 यूज़ करते हैं तो उसमें तो नॉर्मली हम ये यूज़ करेंगे, जो Z टूल होगा वो हमेशा नेगेटिव, और X टूल होगा वो हमारे Z के वर्ड के होगा, जो Y टूल होगा Y वर्ड के होगा, Z टूल होगा X टूल X वर्ड के। कंफर्म करेंगे और सेव कर देंगे। अब उसके बाद आ जाता है ABCD 2 पॉइंट मेथड। अब ABCD 2 पॉइंट मेथड मोस्टली उस टाइम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन पड़ा हो या फिर कोई
टिल्ट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हो पिक करने या प्लेस करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, तब यूज करते हैं। द एक्सिस ऑफ टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर कम्युनिकेट टू द रोबोट कंट्रोलर बाय मूविंग टू अ पॉइंट ऑन एक्स axis and the point to in a xy plane. The method is used to necessarily to define the axis direction with a particular precision. अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमने ABCD 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, नेम, एंटर द नंबर एंड द माउंटिंग टूल। फिर क्या करेंगे, मूव TCP एनी रेफरेंस पॉइंट। हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रिपर लगा हुआ है, ग्रिपर के किसी भी एक एंड को एक रेफरेंस पॉइंट के साथ टच करवा दिया। टच करवाने के बाद फिर वो कहेगा मूव द रोबोट इन एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उस डायरेक्शन में आप उसको ले जाओ रोबोट को, ठीक है। तो वहाँ पे ले जाके लास्ट में कहीं पे भी एक पॉइंट को टीच कर दो। तो जब वो एक्स एक्सिस हैज बीन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो कंफर्म ओके कर दो। कंफर्म जब ओके करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस डिफाइन हो जाएगा कि हमारा एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा। और आप जब भी एक्स प्लस करोगे तो वो रोबोट उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड या अपवर्ड, जिस भी डायरेक्शन में वटेवर आपने उसको सेव किया है। अब उसके बाद करेंगे मूव द टूल सो दैट द रेफरेंस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन हैज द नेगेटिव वाई वैल्यू। तो क्या करेंगे, जैसे हमने एक्स को इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस किया था, अब क्या करेंगे, वाई को किसी भी डायरेक्शन में एक करके टीच कर देंगे, चाहे वो ऐसे लेफ्ट राइट हो चाहे आगे पीछे हो, उसको कर देंगे तो वो एक्स एक्स वाई एक्सिस उसका हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद डाटा को सेव करेंगे, ठीक है। अब अगली बार आ जाता है न्यूमेरिकली इनपुट्स। न्यूमेरिकली इनपुट्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, एंटर डाटा, जब हम डाटा मैनुअली डाटा डालना हो तो पॉसिबली किस में होता है, कैड में होगा, ठीक है। एक्सटर्नल कैलिब्रेटेड टूल होगा, टूल मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि हम सेलेक्ट करेंगे सेटअप मेजर टूल और न्यूमेरिकली इनपुट्स। न्यूमेरिकली इनपुट हमने सेट की, अब उसकी वैल्यूज और नेम को असाइन करेंगे कैलिब्रेटेड टूल के। हम डाटा को एंटर करेंगे, कंफर्म ओके कर देंगे, सेव हो जाएगी वो डाटा हमारे पास। अब इसमें क्या होता है, कैलिब्रेटिंग ऑफ द टूल, कैलिब्रेशन ऑफ टूल ऑफ अ फिक्स टूल। अब एक फिक्स टूल को कैलिब्रेट कैसे करेंगे, फिक्स टूल इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल TCP if a calibration data is already known then they can be entered directly। अगर हमें कैलिब्रेशन का डाटा पता हुआ है तो हम डायरेक्टली उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक। अब जो कैलिब्रेशन ऑफ वर्कपीस क्या होगा, वर्कपीस कैलिब्रेशन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। The robot controller save external TCP as a base coordinate system and a workpiece as a tool coordinate system। ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम एक्सटर्नल टूल को कैलिब्रेट करते हैं तो हमारी कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है। जो हमारा TCP बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एंड वर्क टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसमें हम जो बेस होगा वो 32 की बजाय 16 करेंगे और जो टूल होगा 16 की बजाय 32 हो जाएगा, ठीक है। हम टूल 32 में करते हैं ना, 16 टूल होते हैं हमारे पास, 32 बेस होता है। अब जब हम एक्सटर्नल यूज करते हैं तो आगे देखते हैं कि जब external TCP, first of all the TCP of a fixed tool communicate with the robot controller, this is done by moving calibrating tool। अब हम जब 5D यूज कर रहे हैं तो 5D में क्या होता है, ओनली द टूल डायरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड टूल इज कम्युनिकेट टू द रोबोट कंट्रोलर, बाय डिफॉल्ट द टूल डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, रोबोट को, जैसे हमारा ये फिक्स्ड है, अब ये हमारा वर्किंग मटेरियल हो गया, ये हमारा फिक्स टूल हो गया, तो हमने क्या करना है, रोबोट को ले जाना है इसकी निब के बिल्कुल स्ट्रेट में, उसको टीच करवा देना है। टीच होने के बाद क्या हम सेकंड पॉइंट क्या करेंगे उसका, जैसे अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, एक्स हमेशा जेड के पैरेलल कर दिया उन्होंने, और वाई एक्सिस किधर भी, वाई जेड हम कहीं पे भी करवा सकते हैं, जेड हमेशा वर्क पीस का ऊपर रहेगा और जो फिक्स टूल होगा उसका जेड एक्सिस आप जिस डायरेक्शन में करना चाहते हो उस डायरेक्शन में सेव कर सकते हो। अभी क्या है, उसको फिक्स टूल पे गए, टूल पे गए, अब हमने नंबर और नेम असाइन कर दिया, ओके किया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कैलिब्रेटेड टूल का नंबर असाइन करेंगे और कंफर्म ओके करेंगे। अब उसमें वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया, वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे, मूव द TCP टू कैलिब्रेटेड टूल फ्रॉम अ TCP ओवर फिक्स टूल, फिक्स टूल के पास ले जाएंगे। इफ 5D के थे, अपने 5D सेलेक्ट किया,
तो हम यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, अलाइन प्लस एक्स बेस पैरेलल होगा जेड फ्लैंज के, नेगेटिव ऑफ जेड फ्लैंज के। अगर 60 यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लस एक्स बेस पैरेलल टू द नेगेटिव ऑफ जेड फ्लैंज प्लस y बेस पैरेलल टू द y फ्लैंज एंड z बेस पैरेलल टू द x फ्लैंज। ठीक, तो डाटा सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, एंटरिंग द एक्सटर्नल टीसीपी न्यूमेरिकली। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें टीसीपी को न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करनी है तो क्या करेंगे, हम कैट डाटा यूज करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द टीसीपी ऑफ द फिक्स टूल एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम उसमें टीसीपी को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे, यानी एक्स वाई जेड पे। रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ फिक्स टूल related to the word coordinate system। अब हम क्या करेंगे, फिक्स टूल को न्यूमेरिकली इनपुट देंगे, तो नंबर असाइन किया वो सारा असाइन करेंगे, नेम नंबर, और उसका डाटा वहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो एक्सटर्नल टीसीपी होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास कि हमने क्या करना है, इसका डाटा हमने उसमें डालना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल टीसीपी का डाटा सेव है, तो हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर वर्कपीस है इसको हमने कैलिब्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एज पे एक पॉइंट टीच करेंगे और जिस डायरेक्शन में भी आपको एक्स रखना है वहाँ पे कैलिब्रेट करवा देंगे उसको, वहाँ पे टीच किया। फिर उसके बाद जो हमारा वाई होगा, वाई किसी भी डायरेक्शन में उसको टीच करवा सकते हो। तो वो डाटा जब सेव हो जाएगा, ठीक है, ये देखो सेम वही पोजीशन कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर किया था कि मूव अ पॉइंट इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ अ वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द टीसीपी टू द फिक्स्ड टूल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी एक्स वाई प्लेन को मूव करवाएंगे और उसका डाटा सेव करेंगे, तो उसका डाटा सेव हो जाएगा। अब जब भी आप एक्स को प्लस करोगे तो वो रोबोट एक्स इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको एक्स प्लस करवाया, और वाई जिस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे आपने वाई मूव करवाया हुआ है। ओके, अब उसके बाद आ जाता है जैसे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम बॉक्सेस के चारों पॉइंट्स को टीच करवाते हैं। अब जैसे ये पॉइंट है, मैंने ये क्यूब्स को टीच करवाना, तो मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट पॉइंट टीच करूँगा, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये रोबोट को जब भी मैं यहाँ पे मूव करवाऊंगा तो बस वो इसी पार्ट में मूव करेगा। अगर इससे कोई बड़ा क्यूब आया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो पहले ही मूव कर जाएगा यहाँ से। इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड उतना प्रेफर नहीं करते कंपनीज में। और ये भी कैसे करना है, डायरेक्टली सेटअप पे गए, मेजर फिक्स टूल वर्कपीस इनडायरेक्ट मेजरिंग, फिर उसके बाद नेम और नाम साइन और नेम और नंबर असाइन कर दिया, फिर उसके बाद एंटर फिक्स टूल का डाटा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी नॉन पॉइंट के वर्कपीस को मूव करवा देंगे टीसीपी के साथ और 4 स्टेप 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे चारों स्टेप्स को, ठीक है। अब हमारे पास आता है बेस कैलिब्रेशन। अब बेस कैलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं कि अभी तो मान के चलते हैं कि हमारे पास फ्लैट बेस पड़ा हुआ है, तो हम नॉर्मली फ्लैट बेस पे नॉर्मल वेल्डिंग की या पिक एंड प्लेस कर लिया। अब कल को ऐसा हो कि इंडस्ट्री में जो हमारा बेस है वो फ्लाई कर रहा हो या फिर कहीं हैंगिंग हो या इंक्लाइन पीस में हो, तब हम अपना वर्किंग पीस या वेल्डिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम पहले बेस कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेस कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास भी मेथड आ जाते हैं, जैसे 3 पॉइंट मेथड फर्स्ट। तो 3 पॉइंट मेथड में क्या करेंगे, रोबोट को लेके आएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट को टीच करवा देंगे। टीच करवाने के बाद सेम वही डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। सारे डाटा को सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर उसको वही करेंगे, जैसे मूव द टीसीपी टू द ओरिजिन टू द न्यू बेस, move the TCP to the point in the positive x section direction on the base, move the TCP on a point xy plane with the negative positive, ठीक, पॉजिटिव कर दे। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या आएगा कि अगर हमारे पास जैसे ये चैम्फर लगा हुआ है इसमें ऐसे करके कर्व, तो हमने इसको रीड करवाने के लिए क्या करते हैं, 4 पॉइंट को टीच करते हैं इसके, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों पॉइंट को दोनों पॉइंट को टीच करवाते हैं इसमें, ठीक। इसमें भी हमारा सेम वही होगा, एंटर द नंबर एंड द माउंटिंग टूल को टीच करवाएंगे, एंटर द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पॉइंट, एंटर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट इन द न्यू बेस एंड द मूव ऑन द टीसीपी टू द पॉइंट, ठीक है। कंफर्म ओके करेंगे, उसका सारा डाटा सेव कर देंगे।
न्यूमेरिकली इनपुट में क्या जाएगा, जब हमें डिस्टेंस बिटवीन करेंगे हम ओरिजिन ऑफ द बेस एंड द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो हमारा बेस होगा और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें हम न्यूमेरिकली डाटा डाल देंगे। अब जैसे कि हमने इसमें जो भी सेव किया हम उसका डाटा निकालेंगे और न्यूमेरिकली हम उसमें पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सारा डाटा वो सेव कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास लोड आ जाता है डिटरमिनर का, लोड डायरेक्टरी आपको काम नहीं आएगा ना आपको। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग पे, रोबोट प्रोग्रामिंग पे। अब रोबोट को प्रोग्राम कैसे करते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब मोशन प्रोग्रामिंग एट अ रोबोट, कि रोबोट की मोशन प्रोग्रामिंग क्या है। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ के मोशन प्रोग्राम होते हैं रोबोट्स में। फर्स्टली पीटीपी, लीनियर एंड सर्कल। पीटीपी क्या होगा, सबसे क्विकेस्ट पाथ लेगा हमारा रोबोट का, सबसे फास्टेस्ट पाथ होगा हमारा वो रोबोट का। और लीनियर होगा कि द टूल इज गाइड डिफाइन वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम किसी भी स्ट्रेट लाइन में उसको डिफाइन कर देंगे, उसकी जितनी वेलोसिटी वो उतनी वेलोसिटी में उसको स्ट्रेट लाइन में वहाँ उस स्ट्रेट लाइन में कर्व करके ले जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, सर्कल। सर्कल में क्या होता है, एक डिफाइन वेलोसिटी पे वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि पीटीपी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी पीटीपी मोशन वर्क कैसे करती है। अब जैसे ये हमारा रोबोट का बेस है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया और P1 दे दिया और P2 दे दिया। तो रोबोट सबसे फास्टेस्ट पाथ इसलिए लेता है कि उसकी जो बेंडिंग होती है एक्सिस की, कि जैसे इतनी एक्सिस इतनी टिल्ट करनी है, वो थोड़ा इजी हो जाता है उसको फास्टेस्ट पाथ में लेने के लिए। अगर मैं इसका शॉर्टेस्ट पाथ लूँ, क्या पता ऐसा हो कि रोबोट का जो ये वाला पॉइंट है P2 है, वो रोबोट के पीछे हो और वो वहाँ पे रीच ही ना कर पाए, और ना रीच करने के बजाय वो अपने किसी भी एक्सिस को ख़राब कर ले या फिर वो अनमास्टर्ड हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए वो सबसे फास्टेस्ट पाथ लेता है कि वो रोबोट अपने इजीली इसी पॉइंट पे सबसे फास्टेस्ट पाथ पे जा सके। ठीक। अब जब हम इसको देखते हैं, इसका एक वर्चुअल ग्राफ आता है। अब जैसे जो हमारी है एक्सिस 3 और एक्सिस 6 और एक्सिस 2, जो सबसे ज़्यादा इसमें वर्क होती है वो एक्सिस 2 होती है हमारी A2। ठीक है। और A3 उससे कम और A6 सबसे कम रोटेट करती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि तीनों एक्सिस एनर्जाइज्ड हुई। एनर्जाइज होने के बाद जो हमारी A6 होती है वो जल्दी कांस्टेंट आ जाती है। फिर जो A3 है वो उससे थोड़ा लेट, और जो A2 है वो सबसे ज़्यादा लीड में रहती है। ठीक है। A2 हमारी लास्ट तक एनर्जाइज रहती है कि जब तक हमारे वो उस पॉइंट तक पहुंच नहीं जाता। उसके बाद क्या आ जाता है कि जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग का पॉइंट कैसे आता है। फर्स्टली वो हमें मोशन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप पीटीपी करना चाहते हो, लीनियर करना चाहते हो, सर्कल करना चाहते हो। तो हम पीटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि आप कौन सा पॉइंट देना चाहते हो, P1 P2 P3, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। फिर ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट आपको मैं आगे क्लियर करूंगा। ये प्रोग्राम की वेलोसिटी होती है कि पीटीपी पे हमेशा 100% वेलोसिटी रहेगी। ये पी डाटा यानी जो हमारा पैरामोशन डाटा होगा वो सारा इसी में रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जब हम P1 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टूल, बेस और एक्सटर्नल टीसीपी आ जाता है कि हम आप कौन से नंबर का टूल लेना चाहते हो। जैसे हमें अभी कोई टूल नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, नल फ्रेम कर देंगे। कोई बेस नहीं चाहिए तो नल फ्रेम कर देंगे। अगर आपको कोई टूल चाहिए, जैसे आपने ऊपर कोई टूल कैलकुलेट किया है 1 से लेकर 16 तक, तो आप 16 तक कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो उसका नेम। और सेम वर्क पीस में भी वैसे ही, अगर कोई बेस यूज़ करना है 1 से लेकर, सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 32 तक कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल टूल यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक। अब हमारे पास पी डाटा में क्या आता है, पी डाटा में हमारी एक्सेलरेशन और अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस आता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, जो हमारे रोबोट को मूव करने में हेल्प करती है। अगर हम एक्सेलरेशन 100% तक आती है, अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं तो जो हमारा रोबोट होगा इस वेलोसिटी के इतने परसेंट से मूव करेगा। 100% की इतने, अगर मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो रोबोट 50% का 100% निकालेगा। ठीक है, उस हिसाब से मूव करेगा। अब अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊंगा।
बस इतना याद रखिएगा, पीटीपी होता है वहाँ से 0 से 100% तक का अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस होता है। परसेंटेज में पीटीपी में परसेंटेज में एक्सेलरेशन होती है। हम लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे उसी डिफाइंड पाथ पे मूव करता है रोबोट। अब जैसे ये P1, P2 और P3 है, मैंने P2 को इस पॉइंट पे मूव करवा दिया और ये वाला पाथ डिफाइन कर दिया, तो रोबोट क्या करेगा, यही पाथ पे P2 पे जाएगा और इसी पाथ पे P3 पे आएगा। अगर ये इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता तो रोबोट ऐसे मूव करके आता और फिर P3 पे जाता। ठीक, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्सिस एनर्जाइज रहती है, बाकी सारी एक्सिस डी एक्सेलरेटेड हो जाती है। अब फिर से वही बात आ जाती है, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया है, लीनियर पॉइंट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, बल्कि 100% पे। तो ये क्या होता है, प्रोग्राम वेलोसिटी आती है हमारी मैक्सिमम कुका KR16 में 2 मीटर पर सेकंड होती है। और CP डाटा हो गया कंटिन्यूस पाथ डाटा। ठीक, अब इसमें हम चेक करते हैं, सेम वही हमारा पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टूल्स वगैरह आ जाएगा बाकी। और जब हम CP डाटा पे यूज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेशन डिस्टेंस 0 से 300 mm हो गया। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर करूँगा मैं, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। अब हमारे पास सर्कुलर मोशन आ जाता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमारे पास कि हम सर वहाँ पे दो पॉइंट्स को टीच करते हैं, फर्स्टली ऑक्सिलरी और थर्ड हमारा एंड पॉइंट। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे होता है। जैसे ही आप सर्कल की कमांड यूज करते हैं आपके पास ऑटोमेटिकली दो पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट P1 होगा, वो ऑक्सिलरी पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट होगा एंड पॉइंट होगा, कॉन्स्ट, वेलोसिटी और CP डाटा। ओके, यहाँ पे टूल और बेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर से वहीं पे CP डाटा में हमारा सेम वही रहेगा 0 से 300 mm तक। ठीक, सर्कल की कमांड को चेक करते हैं कि कैसे लेते हैं। जैसे मेरा रोबोट होम पोजीशन पे पड़ा है, होम पोजीशन से वो फर्स्ट P1 पॉइंट पे आएगा, चाहे वो PTP से आए चाहे लीनियर से आए। अब मैं कहता हूँ कि P1 से P2 जब पॉइंट आएगा तो वो लीनियर आएगा, तो रोबोट यहाँ से यहाँ तक लीनियर आ गया। उसके बाद कहता हूँ कि जो P2 से रोबोट P4 पे जाए वो सर्कुलर में जाए, तो कैसे करेंगे, P2 तो हमारा लीनियर ही है, मैं P3 पे सर्कल की कमांड यूज करूंगा, P3 ऑक्सिलरी दूंगा और P4 को एंड पॉइंट दे दूंगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से दोबारा एक सर्कल की कमांड लूंगा, तो जो P5 होगा वो ऑक्सिलरी हो जाएगा और जो P6 होगा यहाँ पे P6 आएगा। ठीक है, तो P6 हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। तो सर्कल क्या करेगा, होम पोजीशन से पहले P1 आएगा, P जैसे भी PTP या लीनियर में, तो फिर यहाँ से P1 से P2 पे लीनियर आएगा, फिर यहाँ से ये वाली ऑक्सिलरी पॉइंट पे आएगा P3 पे और एंड पे रुकेगा। उसके बाद वहाँ पे 1-2 मिली सेकेंड्स के लिए डिले लेके फिर वो अगला पॉइंट को पूरा हमारा सर्कल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब बताता हूँ अप्रॉक्सीमेशन मोशन क्या होता है। अप्रॉक्सीमेशन मोशन क्या होता है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो रिड्यूसिंग साइकिल है, यानी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन साइकिल है, वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा। रिड्यूस होने में क्या होगा कि जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया कि P1 से P2, P2 से P3 पे जाएगा, तो वो क्या करेगा कि जब वहाँ पे हमने कॉन्स्ट दिया होगा, कॉन्स्ट में क्या होता है कि वो एक वर्चुअल सर्कल बना लेता है विद हमारे के साथ। अगर मैंने वहाँ पे जैसे 0 से 300 था, तो उस अगर को मैं 100 कर दूंगा तो वो 100 का एक सर्कल बना लेगा रेडियस के। तो उस रेडियस के जो पैरामीट्रिक्स होंगे उसके परपेंडिकुलर ही वहाँ से कर्व करके निकल जाएगा। तो इससे हमारा क्या होता है, जैसे ये ग्राफ शो करते हैं कि ये विदाउट कॉन्स्ट है और ये विदाउट विद कॉन्स्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे किया, जैसे ये मेरा P1 पॉइंट हो गया, ठीक है, अब P1 पॉइंट से रोबोट गया, एनर्जाइज हुआ और P2 पे आके खत्म हो गया। तो उसके बाद जब दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से एनर्जी स्टार्ट होगी और P3 पे खत्म होगी, फिर सेम यहाँ से एनर्जाइज होएगा और वर्किंग रहेगा और डी एक्सेलरेट होगा P4 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए रोबोट को 30 मिली सेकेंड्स लगे। जब हम कॉन्स्ट को यूज करेंगे या अप्रॉक्सीमेशन को यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि रोबोट एनर्जाइज रहता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा P1 था, P1 से गया तो यहाँ पे P2 आ गया, P2 से फिर वो P3 पे आना है, P3 से P4 पे आया और P4 से अपने एंड पॉइंट पे आ गए। यानी अप्रॉक्सीमेशन 30 सेकेंड के बजाय ये 22 या 23 मिली सेकेंड तक अपना इसने काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो यानी जो ये हमारा 7 सेकेंड का जो मिली सेकेंड का टाइम बचा, ठीक है, तो उससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होने से क्या होगा कि जो हमारे एरर्स होंगे वो भी थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो हम लीनियर में देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे P1 P2 P3 तीन पॉइंट्स हैं और उसमें हमने एक जैसे 10 mm का अप्रोक्सीमेशन दे दिया, 10 mm का अप्रोक्सीमेशन दिया तो वो क्या करेगा, एक 10 mm के रेडियस का एक सर्कल क्रिएट करेगा और उन दोनों के जहाँ पे भी परपेंडिकुलर आ रहा तो वो वहाँ से वहाँ कर्व हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस हमारा सर्कल में रहेगा कि आप जिस पॉइंट पे कॉन्स्ट होगे तो वो वहीं से उसका सर्कल क्रिएट करके टर्न कर जाएगा। ओके, अब ये नेविगेशन बार आ गया। नेविगेशन बार तो हमारा नॉर्मल डायरेक्टरीज आती है कि हमारे डिस्प्ले में कैसे कैसे होता है। जैसे ये हमारा डायरेक्टरी फोल्डर हो गया, डायरेक्टरी ओपन, आर्काइव्स हो गई, ये मॉड्यूल्स हो गए, उसके बाद मॉड्यूल्स कंटेनिंग एरर हो गया अगर मॉड्यूल्स पे क्रॉस आता है। फिर उसके बाद ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स जैसे उन्होंने बनाए हैं और उनमें वो कह रहा है कि हमें डाटा सेव करना है। अब हम प्रोग्राम को कैसे मॉड्यूल अपना कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास दो डिस्प्ले आ जाती है। फर्स्टली हमारी ये मेन डिस्प्ले होती है, ये हमारी इनपुट आउटपुट की डिस्प्ले। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम ये वाइट वाले प्लेन पे क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है और जब हम ये ग्रे वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसपे हम प्रोग्राम को बना सकते हैं अपना। तो जैसे मॉड्यूल क्रिएट हुआ, आपने नेम और अपना नेम असाइन किया, यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो आप साइन किया, कंफर्म किया, खत्म। ये मोड सिलेक्शन आपको एडवांस पॉइंट प्रोग्रामिंग में आएगी, बेसिक प्रोग्रामिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक। उसके बाद ये पीछे आर रह गया था। आर का क्या मतलब होता है, जो आर होता है वो हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए होता है। अगर आर ग्रे है तो कोई भी प्रोग्राम सेलेक्टेड नहीं, अगर येलो है तो हमारा प्रोग्राम है जो फर्स्ट लाइन पे खड़ा है। जो ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर रेड है तो मतलब कि प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अगर आर है तो उसका मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमारा लास्ट लाइन पे है और रीसेट होने की वेट कर रहा है, ठीक। इसके बाद हमारे पास वही डाटा आ जाते हैं कि आप अपनी रिकवरीज बना सकते हो, आर्काइव्स क्रिएट कर सकते हो कि जैसे फाइल पे गए, आर्काइव पे गए, आर्काइव पे ऑल करेंगे तो आपके पास सारे मशीन डाटा जैसे एप्लीकेशन मशीन डाटा, कॉन्फ़िगरेशन, लोड, करंट, इन सब की आर्काइव्स फाइल बन जाएगी। और कल को जैसे हमारा रोबोट फॉर्मेट भी हो जाता है की पैड उसका टीच पेंडेंट, तो हम उसको दोबारा उसकी आर्काइव क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें क्या करना है, हमने अपनी पेन ड्राइव लगानी है और आर्काइव्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो आर्काइव बन गई। अगर रिस्टोर करना है फिर से पेन ड्राइव लगाई और रिस्टोर पे करके ऑल करेंगे तो हमारा सारा डाटा दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, ठीक। सेम, चलो ठीक है। अगर इसके बाद कुछ और डाउट्स हो तो मेरे को मैसेज कर लो एक बार, ठीक है।